नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश की सियासत में अब शोले देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जयवीरू और गब्बर की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। जयवीरू की जोड़ी बन गई है और वो गब्बर को टक्कर देने के लिए तैयार है। यानी एमपी में अब चुनावी माहौल फिल्मी हो गया है। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में आजकल एक ही बात की सबसे ज्यादा चर्चा है कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव चल रहा है, क्या दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं? क्योंकि कई मौके पर ऐसा लगा भी जैसे दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। अब इन सभी सवालों पर विराम लगाने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जय और वीरू ने ही अत्याचारी गब्बर सिंह का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल से अत्याचार से त्रस्त है। अत्याचार के अंत का समय आ गया है, बाकी आप समझदार हैं। मध्य प्रदेश की सियासत अब शोले फिल्म के किरदार जय, वीरू और गब्बर के इर्द गिर्द घूमने लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस दिग्गी और कमलनाथ को जय वीरू की जोड़ी बता रही है, तो वहीं बीजेपी जय और वीरू में लड़ाई की बात कह रही है। अब इस बीच गब्बर की एंट्री हुई है। कांग्रेस का दावा है कि गब्बर का अंत जय और वीरू करेंगे। आखिर ये गब्बर कौन और कौन किसका अंत करता है, ये कुछ दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव बताएंगे। कमलनाथ की पोस्ट के बाद एमपी में सियासत के शोले दिखाई दे रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में वॉर कर कमलनाथ ने साफ कर दिया कि जय वीरू की जोड़ी किसी के तोड़ने से नहीं टूटेगी और ये जय वीरू की जोड़ी गब्बर यानी मध्य प्रदेश सरकार का अंत करेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि कमलनाथ ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। तो और उन्होंने बता दिया कि दिग्विजय सिंह के साथ उनका कोई विवाद नहीं। वहीं दूसरी ओर शिवराज पर हमला बोलकर सत्ता के लिए रास्ता भी साफ कर दिया। कमलनाथ भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त दोनों के बीच दूरियां कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित खड़ी कर सकती हैं। इसीलिए एमपी में मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही कांग्रेस में टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गजों के बीच बढ़ती दूरियों से पार्टी चिंतित है। हालांकि दोनों नेता सफाई दे रहे हैं कि हम में कोई मतभेद नहीं है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को दोनों के बीच मध्यस्थता करनी पड़ रही है। इसीलिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया गया था, जहां सोनिया गांधी ने दोनों के साथ बैठक की। 2018 में 15 माह ठगने का काम किया, भ्रष्टाचार और मंत्रालय को दलाली का हड्डा बनाया। अब नए वचनों के साथ, चूंकि पुराने वचन तो पूरे किए नहीं, नए वचनों के साथ जय वीरू की लड़ाई भी सब देख रहे हैं। सड़कों पर आ गई है, एक दूसरे का कपड़ा फड़वा रहे हैं ये लोग। अब कपड़े फाड़ते फाड़ते सोनिया जी के दरबार में इन दोनों की आज दरबारी हुई है। उसमें हिसाब भी पूछा जा रहा है, किसने कितने में टिकट बेची, उसका हिसाब मांगा जा रहा है, बंटवारा होगा। तो ये जय वीरू तो वही हैं जो आने वाले समय में जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। देखिए, ये जो जय वीरू का जो टाइटल आया है बहुत ज़बरदस्त आया और जनता भी जानती है कि इस मध्य प्रदेश में गब्बर कौन है। और कमलनाथ जी ने भी ट्वीट के माध्यम से बताया है कि इस गब्बर का अंत निश्चित है। 20 साल की भ्रष्टाचार घोटाले 50% कमीशन का जो गब्बर सिंह है वो अब जाने वाला है, उसका अंत निश्चित है। और जय वीरू की जोड़ी जो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जय वीरू की जोड़ी को जनता पसंद कर रही है और देश भी पसंद कर रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मतभेद की नींव काफी पहले रखी गई थी। एमपी में टिकट वितरण के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर रहे थे। कई जगहों पर विरोध भी हुआ और कहा जा रहा है कि टिकट वितरण के बाद ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह की सक्रियता भी मध्य प्रदेश में कम होने लगी थी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने पार्टी में कम होती सक्रियता को लेकर कहा था कि पार्टी की जरूरी बैठकों की वजह से कुछ कार्यक्रम रद्द हुए थे, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतरी थी। सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि दिग्विजय सिंह के पसंद के उम्मीदवारों पर कमलनाथ ने मुहर नहीं लगाई। कई जगहों पर इसकी झलक दिखाई भी दी, जहां दिग्विजय सिंह के समर्थकों को इग्नोर किया गया है। ये समर्थक लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन सूची में उनके नाम नहीं आए। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल किया है और कई उम्मीदवारों के नाम पर कैची चलवा दी। दोनों के बीच मतभेद की खबर को उस वक्त बल मिला जब शिवपुरी विधानसभा सीट से दावेदार वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों ने कमलनाथ को घेर लिया।
इस पर कमलनाथ ने कह दिया कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। इसके बाद ये विवाद तूल पकड़ने लगा और अगले दिन कमलनाथ ने पैचअप की कोशिश की। वचन पत्र के जारी होने के कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि हम दोनों में पारिवारिक रिश्ते हैं। हमने गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी दिग्विजय सिंह को दे दी है। जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़ें। अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। अब कमलनाथ ने शोले वाला पोस्ट कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि मतभेद की खबरों के बीच बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगी थी। लेकिन अब कमलनाथ इसको मुद्दा नहीं बनने देना चाहते हैं। अगर एमपी का चुनाव जीतना है तो मिलकर ही रहना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी को फायदा उठाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इस सब के बीच एमपी में सियासत के शोले देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।